इस वीडियो में हम समझेंगे PECS, प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स कंज्यूमर सुपर्स। तो शुरू करते हैं PECS। पहले बात करते हैं PE के बारे में। इसका मतलब है प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स, ठीक है। वो जनरली तुमको इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा, एनीथिंग एक्सटेंड्स आर, ओके। तो अगर मान लो जनरली ये जिस फॉर्म में लिखा रहता है ना, ये जनरली किसी मेथड के आर्गुमेंट में मान लो ऐसा लिखा रहता है कि m लिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट एक्सटेंड्स r। तो इसका क्या मतलब रहता है कि दिस लिस्ट can take any object of R type or its subtypes। जनरली जावा में मान लो कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर, एक्सटेंड्स नंबर, ओके। तो दिस यहाँ पे तुम किस किस टाइप का लिस्ट पास कर सकते हो। यहाँ पे तुम पास कर सकते हो लिस्ट ऑफ नंबर पास कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसका वो सारे ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट पास कर सकते हो जो नंबर को एक्सटेंड करते हैं। जैसे तुम्हारा नंबर को कौन कौन सा एक्सटेंड करता है, नंबर को एक्सटेंड करता है तुम्हारा इंट एक्सटेंड करता है, इंटीजर, बाइट एक्सटेंड करता है, जैसे फ्लोट, डबल, और क्या, और लॉन्ग भी एक्सटेंड करते हैं, और भी कुछ होगा। तो ये सारा का जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट ऑफ लॉन्ग, लिस्ट ऑफ फ्लोट, ये सारा टाइप का लिस्ट तुम इसमें पास कर सकते हो। ये सारा टाइप का लिस्ट तुम यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। बट ये सारे टाइप का लिस्ट जब तुम पास कर दिए तो क्या तुम उसमें राइट कर सकते हो या उसमें रीड कर सकते हो? तो देखते हैं। तो ये जो एक्रोनिम है प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स, कि अगर कुछ कहीं पे तुमको एक्सटेंड्स दिखे तो वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब वहाँ से तुम सेफली रीड कर सकते हो बट राइट नहीं कर सकते हो। वो कंज्यूम नहीं करेगा, वहाँ पे तुम राइट नहीं कर सकते। तो समझते हैं इसको कि मान लो तुमको लिस्ट ऑफ इंटीजर्स मिला रन टाइम पे, तो तुमको दिस लिस्ट कैन टेक एनी फॉर्म। इसके अंदर तुमको किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट्स मिल सकता है। तो क्या तुम मान लो कि तुम्हारा मेथड अगर ऐसा है, इस टाइप का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में, इस वाले लिस्ट में, ये जो लिस्ट है तुम्हारे पास, इस लिस्ट में तुम क्या लिस्ट डॉट ऐड अगर करो तो आखिर किस टाइप का एलिमेंट तुम ऐड कर सकते हो? क्योंकि जिस टाइम पे तुम कोड लिख रहे होगे उस टाइम पे तो तुमको पता नहीं है ना कि ये लिस्ट हमको किस टाइप का मिलने वाला है। हो सकता है ये लिस्ट जो हमको मिला है वो डबल टाइप का लिस्ट हो सकता है वो फ्लोट टाइप का लिस्ट हो, है ना। तो तुम इसमें अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो तुमको पता नहीं है ये किस टाइप का लिस्ट है, तो तुम ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको पता होना चाहिए किस टाइप का लिस्ट है। तो ये दिक्कत है, नहीं हो सकता ऐड। बट क्या तुम रीड कर सकते हो? अगर एक बार हम देखें लिस्ट डॉट गेट अगर करते हैं, सपोज कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आई हम फॉर लूप के अंदर मान लो गेट कर रहे हैं,
तो इस केस में भी तो यही दिक्कत है, हमको पता नहीं है कि हमको किस टाइप का लिस्ट मिलने वाला है, इंट, फ्लोट या डबल किस टाइप का लिस्ट मिलने वाला है। तो हम इसको इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इंट आई के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सेम प्रॉब्लम डबल और वो सब के साथ भी होगा। लेकिन हम इसको सेफली नंबर पे तो स्टोर कर सकते हैं, नंबर n में तो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे जिस भी चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट ये अपने अंदर स्टोर कर रहा हो, हम सारे टाइप का ऑब्जेक्ट को पेरेंट रेफरेंस में तो स्टोर कर ही सकते हैं ना। मेरे पास बड़ा रेफरेंस है, इसके अंदर हम छोटा ऑब्जेक्ट तो स्टोर कर ही सकते हैं। यस, ये तो कर ही सकते हैं। और n पे अगर जब हम मेथड्स कॉल करेंगे, n पे जब हम मेथड्स कॉल करते हैं तो हमको वो सारे के सारे मेथड्स हमको दिखना चालू हो जाता है इस पॉइंट से, जो इन नंबर्स पे वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमको रेलेवेंट मेथड भी दिखना चालू हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब तुमको एक्सटेंड्स वाला ऑब्जेक्ट मिलता है ना, तो एक्सटेंड्स वाले ऑब्जेक्ट पे तुम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि तुम यू कैन नॉट बी श्योर कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स it might contain, and you might be trying to add a different kind of child object, तो वहाँ पे ambiguity रहता है। but you can surely read from it, क्योंकि ये जो extends r है ना, वो इंश्योर कर देता है कि r तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ये extends r गारंटी देता है कि तुमको r तो डेफिनेटली मिलेगा। तो you can safely read any element as r। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं एलिमेंट्स एज आर, नॉट द एक्चुअल एलिमेंट, नॉट आई एम रीडिंग देम एज एक्चुअल एलिमेंट, आई एम रीडिंग देम एज आर, ठीक है। तो ये है प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। तो कंज्यूमर जनरली मेथड में तुम्हारा इस टाइप से लिखा रहता है, एम लिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज सुपर ऑफ आर लिस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आर टाइप और इट्स सुपर टाइप। तो जनरली तुमको मेथड में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ दिखेगा एक्चुअल जावा कोड में, लिस्ट ऑफ एनीथिंग सुपर स्ट्रिंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो लिस्ट है मेथड पैरामीटर में, ये लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये जो लिस्ट पैरामीटर है, लिस्ट पैरामीटर में तुम पास कर सकते हो या तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, str लिस्ट, या तो तुम लिस्ट ऑफ इसका सुपर टाइप पास कर सकते हो। कैर सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग का, कैर लिस्ट पास कर सकते हो, या फिर तुम इसका भी सुपर टाइप पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, obj लिस्ट। ये तीनों टाइप का लिस्ट तुम पास कर सकते हो। तो अगर मान लो, ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि अगर मान लो तुम्हारे पास इस टाइप का लिस्ट है, ठीक है, तो इस टाइप के लिस्ट में तुम क्या क्या ऐड कर सकते हो। इस टाइप के लिस्ट में तुम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, सपोज विवेक है, तुम विवेक को ऐड कर सकते हो, या फिर तुम इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर ऐड कर सकते हो। जावा में तो खैर स्ट्रिंग फाइनल क्लास है, तो इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बट मान लो कि अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये फाइनल नहीं होता, तो और इसको तुम एक्सटेंड किए होते माई स्ट्रिंग से, ठीक है, तो तुम इसमें माई स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते थे अगर तुमको ये मिला होता तो, ठीक है। तो तुमको दिखता है कि लिस्ट ऑफ अ टाइप जो है उसमें तुम वो टाइप का या उसका सब टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। सोचते हैं कि क्या लिस्ट डॉट ऐड, अब हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है जो हमको मिला है,
at runtime, this list can be of any of the super type of string. मतलब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कैरेट लिस्ट भी हो सकता है और str लिस्ट भी हो सकता है. हम इसमें भी, इस वाले में भी, str लिस्ट में भी स्ट्रिंग तो ऐड कर ही सकते हैं. हम कैर लिस्ट में भी स्ट्रिंग ऐड कर पा रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट लिस्ट में भी स्ट्रिंग ऐड कर पा रहे हैं, हम सब के सब में स्ट्रिंग ऐड कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हम इसमें सेफली ऐड कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग. बट क्या हम इसमें कैर सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं? एक बार के लिए ट्राई करते हैं. मान लो लिस्ट डॉट ऐड, हम न्यू कोई भी कैर सीक्वेंस करने का कोशिश करते हैं तो क्या होगा? इसमें दिक्कत ये होगा कि व्हाट इफ़ मान लो कि रन टाइम पे तुमको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल गया होता, रन टाइम पे तुमको ये मिल गया होता, क्योंकि पास तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना. एज पर दिस मेथड सिग्नेचर तुमको ये सब जब तुम पास कर रहे होगे तो इश्यूज आएगा ही नहीं. ये सब डाल के जब तुम मेथड कॉल कर रहे होगे, तब तुम मेथड कॉल करते टाइम में ओबीजे लिस्ट या फिर जब तुम मेथड कॉल करते टाइम में मान लो कि कैर लिस्ट पास कर रहे होगे तो तुमको कंपाइलेशन इश्यूज आएगा ही नहीं. तो क्या अंदर जा कर के कोड के लॉजिक में तुम ये ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता अगर तुम मान लो कि अगर इस टाइप से कॉल हुआ होता है str लिस्ट, अगर इस टाइप से कॉल हुआ होता रन टाइम पे, ठीक है, तो अब क्या हो गया ना कि इसको पास हुआ है str लिस्ट और उसमें तुम एक बड़ा टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन ये जो लिस्ट पास हुआ है रन टाइम पे, वो तो लिस्ट ऑफ str है, स्ट्रिंग है. ये तो अपने अंदर छोटा ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है ना, तुम इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे ठूस सकते हो? नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड. तो इस वजह से यू कैन सेफली ऐड लोअर बाउंड वाला ऑब्जेक्ट, तो उसमें बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं ठूस सकते. अब देखते हैं क्या हम रीड कर पा रहे हैं क्या. लिस्ट डॉट गेट करके देखते हैं. गेट मान लो किया तो होता ही है ना कि I can get any kind of list out of these three. अगर हम यहाँ पे str करते हैं स्ट्रिंग s और ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर रहा था तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा. हमको सबसे बड़ा टाइप का रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट obj, ताकि अगर कैर सीक्वेंस का भी लिस्ट मिले तो चूँकि ये बड़ा रेफरेंस है वो सेफली स्टोर कर पाए, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट तो स्टोर कर ही सकता है. अगर इसमें मान लो स्ट्रिंग का लिस्ट भी पास हुआ रहता तो भी ये बहुत बड़ा रेफरेंस है, तो स्ट्रिंग तो और छोटा है तो सेफली स्टोर कर सकता है. बट दिक्कत ये हो जाएगा ना कि फिर मतलब नहीं बनता. तुम हर एक चीज़ को एज अ स्ट्रिंग ही जब रीड कर ले, एज अ ऑब्जेक्ट जब रीड कर ले रहा है, तो ओबीजे डॉट जब तुम करेगा तो तुमको ऑब्जेक्ट्स के मेथड दिखेंगे, जो कि बहुत लिमिटेड है. इस पर स्ट्रिंग वाले मेथड्स तुमको नहीं दिखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ऑल्दो यू कैन रीड थिंग्स एज अ ऑब्जेक्ट, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं ना, क्योंकि तुम वो ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सुपर में यू कैन सेफली ऐड एलिमेंट्स. विच एलिमेंट? द बेस टाइप एलिमेंट यू कैन ऐड, क्योंकि बेस टाइप एलिमेंट को तो तुम किसी भी सुपर टाइप रेफरेंसेस में स्टोर कर ही सकते हो ना. और सुपर ये बताता है कि किस टाइप का रेफरेंसेस तुम ले सकते हो अपने अंदर, किस टाइप का लिस्ट तुमको मिल सकता है.